क्यों आवश्यक है, यज्ञ कर्मों की उन्होंने चर्चा की है। तो यज्ञ कर्म क्यों आवश्यक है? और यज्ञ कर्म क्या है, इसका विवरण जो है हम लोग पिछले श्लोकों में उनकी व्याख्या में सुन चुके हैं। जो परार्थ किए जाते हैं, जो जगत के हित के लिए किए जाते हैं, और जो कर्तव्य कर्म होते हैं जिनको हम नियत कर्म कहते हैं, वो सारे के सारे कर्म यज्ञ कर्म कहलाते हैं। जो किसी कामना से, किसी स्वार्थ से, किसी रुचि से किए जाते हैं, वो सारे कर्म बंधन वाले होते हैं और उनको अन्यत्र कर्म कहते हैं। एक यज्ञ कर्म, एक अन्यत्र कर्म, जिसकी चर्चा पिछले श्लोक में हुई थी, वो चीज स्पष्ट हो गई। अब भगवान एक हेतु और देते हैं, हेतु माने कारण, कि इस तरह कर्म करने का एक कारण और भी है यज्ञ कर्म का। ये यज्ञ कर्म है, यज्ञार्थ कर्म जो संसार के हित के लिए किए जाते हैं, वो यज्ञ कर्म है। तो कहते हैं देखो, सृष्टि का विधान इस तरह का है कि इस तरह का अगर हम अनुसरण नहीं करेंगे तो सृष्टि का जो चक्र है वो भी बाधित हो जाएगा। जिस तरह से गाड़ी 4 पहिया वाली, 6 पहिया वाली, 8 पहिया वाली बड़ी गाड़ी कोई भी हो, तो उसके एक पहिए के नीचे कोई पत्थर आ जाए, बाधा पहुंचे, उसकी गति चले, तेज गति से दौड़, कोई पत्थर आ जाए, पूरी गाड़ी को झटका लगता है। लगता है कि नहीं लगता? और पत्थर आया एक पहिए, पूरी गाड़ी हिल जाती है। इसी तरह एक व्यक्ति भी, ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति भी अगर अपने नियत और कर्मों को छोड़ देता है अथवा निषिद्ध कर्मों को करता है जो नहीं करने चाहिए, तो पूरे सृष्टि चक्र को झटका लगता है। घड़ी का बड़े छोटे छोटे पुर्जे होते हैं इसमें, और इसमें छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं है। छोटा पुर्जा भी अगर काम करना बंद कर देता है तो उससे पूरी घड़ी प्रभावित होती है। परिवार में भी जैसे ये छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, गोद में, ये भी अगर परेशान होकर के रात को रोने लगे, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। सब जागेंगे अगर ये नहीं सोया, सबको जगा लेगा ये। छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं पड़ा। तो इसलिए छोटा कर्म है कि बड़ा कर्म है, किस वर्ण के आदमी का कर्म है, किस जाति के आदमी का कर्म है, किस देश के आदमी का कर्म है, इसका कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है सब अपने विहित कर्म करें, तो पूरा समाज, पूरा सृष्टि चक्र सुचारू रूप से चलता रहता है। ये विधान है। तो जब झटका लगता है, जैसे गाड़ी में झटका लगता है, तो पूरी गाड़ी हिल जाती है, उसमें बैठे हुए लोग भी हिल जाते हैं और सब चिंता में पड़ जाते हैं। उसी तरह से सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सबको झटका लगता है। जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी अन्य देवी और आसुरी शक्तियां हैं, यक्षीय शक्तियां हैं, वो सारी के सारी प्रभावित होती हैं मनुष्य मात्र के एक निषिद्ध कर्म करने से या अन्यत्र कर्म करने से। और वो झटका जो लगता है और सृष्टि चक्र में जो बाधा जो पहुंचती है, अच्छा स्पीड ब्रेक हो जाती है ना, जब पत्थर आए तो जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड में दोबारा पिकअप लेना पड़ेगा ना उस गाड़ी का। उसी तरह से दोबारा सृष्टि चक्र को अपना मोमेंटम बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और जो बाधा जो पहुंची वो ही पाप। तो कहता हम तो कैसे, हमारी जिंदगी हम कैसे भी जिएंगे, प्रश्न उठता है। हु आर यू, जो पूछते हैं लोग। हम तो कुछ भी करेंगे,
दुराचार व्यभिचार कुछ भी करेंगे, चोरी डकैती कुछ भी करेंगे, तुमसे क्या लेना देना? सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। समाज में कोई अपने घर के बाहर दरवाजे पर खोल करके नंगा नाचे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, नहीं करने देंगे। तो वो कहे हम तो अपने बरामदे में नाच रहे हैं, तो कैसे नाचोगे? शराब पी के गाली गलौज करें, सबको आपत्ति होती, सबको कष्ट होता है ना। ऐसे ही सृष्टि परिवार में, ये परिवार है, सृष्टि भी एक वस्ती है, भगवान ने बसाई हुई है। वस्ती वो होती है जो बसाई जाती है, सृष्टि भी वस्ती है। उस वस्ती में जब कोई एक निषिद्ध कर्म करता है तो उसका प्रभाव पूरी वस्ती में पड़ता है, ये विधान है। और उस विधान को जो तोड़ता है, दंडम अर्हसि, उसे दंड मिलता है। और विधान को तोड़ना पाप है, और पापी का दंड निम्न योनियां, तरह तरह के नरक, ये सभी योजनाएं उसी सृष्टि चक्र के विधान के अंदर है, जिनमें आना जाना लगा रहता है तो मुक्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य कर्म करना, नियत कर्म करना आवश्यक है। ये पिछले उसमें सिद्धांत बताया। अब सृष्टि चक्र चल कैसे रहा है देखो, सब एक दूसरे कैसे जुड़े हुए हैं। ये श्लोक हम रोज पढ़ते हैं, आप लोगों को याद होगा। अन्नादि भवति भूतानि पर्जन्यादि अन्न संभवा, यज्ञात् भवत् पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। देखो, अन्नाद भवति भूतानि, सारे प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। अब यज्ञ का संबंध देखो सृष्टि चक्र, यज्ञ का सारे प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्नाद भवति भूतानि। और अन्न कैसे होता है? पर्जन्य से। पर्जन्य जानते हो? बादल, वर्षा न हो, पर्जन्य बादल वर्षा। अन्न कैसे उत्पन्न होते हैं? बादलों से उत्पन्न होते हैं, पानी मिलता है उनको। भाई तुम तो कह दो हम तो ट्यूबवेल से कर लेंगे, बादल नहीं होंगे। तुम तो ट्यूबवेल से कर लोगे। वनों में जो प्राणी है सारे, वनों का सिंचन कैसे होगा? वर्षा नहीं होगी। मावी तो फल फूल लगते हैं वनों में, और प्राणी खाते हैं तमाम जंगली जानवर। केवल सृष्टि चक्र की बात हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही है। तो अन्नाद भवति भूतानि, संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा हुए। और अन्न कैसे पैदा हुआ? पर्जन्य से, वर्षा से। और वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। आ गया ना? वर्षेष्ठ यज्ञ होते हैं ना, ये यज्ञ जो है ये वैज्ञानिक रूप से अभी बहुत प्रतिपादित हो चुका है, आधे से ज्यादा, कि यज्ञ जो है बादलों को आकर्षित करता है। वर्षा होती है यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ होता है कर्म से। यज्ञ कर्म है ना, यज्ञ कर्म। आप यज्ञ कर्म नहीं करोगे, यज्ञ कर्मों की तो चर्चा हो ही रही है। सारे कर्म यज्ञ। यज्ञ कैसे होता है? कर्म से। चुपचाप बैठने से थोड़ी होता है। यज्ञ कैसे हुआ? कर्म से। अब ऐसे चलो, चक्र कैसे घूम रहा है? सृष्टि के चक्र में संपूर्ण प्राणी कैसे पैदा हुए? हम सब अन्न से। अन्न कैसे हुआ? वर्षा से। वर्षा कैसे हुई? यज्ञ से। और यज्ञ हुआ कर्म से। और कर्म कैसे होते हैं? वेदों से। ठीक है, कर्मकांड वेद से ही तो आए सारे। यज्ञ कर्म कहाँ से आया? यजुर्वेद वगैरह ये वेद से ही आया। तो कर्म कहाँ से आए? वेद से।
और वेद कहां से आया? भगवान से। वेद की वाणी कहां से आई? परमात्मा के निश्वास है ना वेद, परमात्मा से। तो इस तरह से संपूर्ण प्राणियों में और अन्न में कौन प्रतिष्ठित हुआ? परमात्मा। जड़ में कौन निकला जाकर के? परमात्मा निकला ना। क्लियर है ना बात? सारे प्राणी हम लोग, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से। भाई अन्न से उत्पत्ति कैसे होती है प्राणियों? भाई अन्न खाया हमारे माता पिता ने, ठीक है ना। अन्न से रस बना, रक्त बना, अस्थि, रस, रक्त, अस्थि, मज्जा और शुक्र, वीर है, ये बना ना। काय से बना? अन्न से, ठीक है ना। और उस वीर से यज्ञ हुआ माँ के शरीर में, ठीक है ना। तो उस अन्न से ही तो उत्पत्ति हुई सारे प्राणियों की, ठीक है ना। अब अन्न से उत्पत्ति हुई प्राणियों की, प्राणियों और अन्न की उत्पत्ति हुई वर्षा से, वर्षा की उत्पत्ति हुई यज्ञ से, यज्ञ की उत्पत्ति हुई कर्म से, और कर्म आए वेदों से, और वेदों के मूल में कौन है? परमात्मा। तो हम सब के मूल कौन हुए? परमात्मा। तो यज्ञ में कौन प्रतिष्ठित हुआ? परमात्मा। तो परमात्मा ही प्रतिष्ठित है यज्ञ में, यानी वेद कर्मों में। नियम कर्म, यज्ञ कर्म है जो दूसरों के लिए कर्म कर रहे हो। इदम नमम, इदम नमम, इसमें कौन प्रतिष्ठित है? परमात्मा प्रतिष्ठित है। तो ये इसलिए परमात्मा की ही आराधना हो गई, उपासना हो गई। यज्ञ की उपासना और परमात्मा की उपासना एक ही होगी। अधभक्षणे धातु से अन्न बनता है। जो भक्षण हम करते हैं वो सब अन्न है। कोई कहे हम तो यूं नहीं खाते, हम तो फलों पर रहते हैं। जो भी अधभक्षणे के निरुक्त में जो है शब्दों के वो मूल बताए जाते हैं, कहां से निकला सब? अधभक्षणे। इसी से अस्थि भी बनता है, अस्थि। द्वास पाणा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिषद जाते एवरन्नम पिप्पलम स्वादत्ति। अत्ति अन्न खाता है, एक खा रहा है इसको। खाना, खाना खा लिया, खाना जो भी है वो सब अन्न है। तो इस तरह से यज्ञ की प्रतिष्ठा प्राणियों में, यज्ञ में, कर्मों में, सब में है। और यज्ञ में परमात्मा की प्रतिष्ठा है। तो सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेदारी किस पर है? मनुष्य पर। यज्ञ कौन करता है? मनुष्य। मनुष्य करता है। पशु पक्षी तो कोई यज्ञ करते देखे नहीं होंगे, नहीं करते। मनुष्य पर ही जिम्मेदारी है कि कर्म करना। यज्ञ को वो खाली बंद हो रहा तुम स्वाहा वाला सब यज्ञ, ये भी यज्ञ हो रहा है। ये कौन सा यज्ञ है? श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। भागवत हो रही थी तब श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, ये भी यज्ञ हो रहा है। इसमें वाणी की आहुति कान के कुंड में आचार्य के द्वारा डाली जा रही है। और आचार्य कैसे डालता है? इदम नमम, ये मेरा नहीं है, ये तो भगवान का ज्ञान है, मेरा नहीं है। ये जो आपके कानों में डाला जाता है परमात्मा का ज्ञान है। इदम नमम यज्ञ हो रहा है। ये आप जो 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी बैठेंगे यहाँ पे यज्ञ में है, कोई हमारा दूसरा यज्ञ यज्ञ और करके आए, दूसरा सत्संग है ये। हम तो सुबह से तो जीवन यज्ञ है। चौथे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ आएंगे। तुम सांस लेते हो वो भी यज्ञ, आहुति लग रही है। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक, अंत्येष्टि शब्द का अर्थ मालूम है? एष्टि कहते हैं यज्ञ। वर्षेष्टि वर्षा के लिए यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था ना भगवान राम के जन्म के लिए। पुत्रेष्टि, पुत्र के लिए एष्टि, एष्टि माने यज्ञ। तो जन्मों में यज्ञ,
और अंत्येष्टि, अंतिम यज्ञ, उसके बाद फिर वो यज्ञ नहीं हो सकता। अंतिम यज्ञ में संविदा शरीर की संविदा, इस शरीर में, इस यज्ञ में आम की, पीपल की, पलाश की संविदाएं लगाई नहीं जाती। अपने यहाँ तो ज्यादातर आम ही लगाते हैं, लेकिन उस यज्ञ में शरीर की संविदा, तीनों शरीर की, ये तीन संविदाएं जो हम लगाते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ज्ञान कर्म भक्ति, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, माता पिता और गुरु, ये सब के भाव सम्मिलित होते हैं। तो ये जो सृष्टि चक्र है, इसके अनुसार चलने से कर्तव्य पालन करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर है। अतः मनुष्य अपने कर्तव्य पालन जब नहीं करता तो उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। भगवान ने बड़ी बड़ी गरियाया है जो निषिद्ध कर्म करते हैं उनके लिए। हमने बताया था ना, एक ने तो यही सच किया, कितनी गाली दी है भगवान ने, अपनी दृष्टि। अब देखो यहां भी आएगा, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तति हया अघायरेन्द्रिय रामो मोघम पार्थ सजीविता, मोघम पार्थ सजीविता। ये पार्थ बड़ा प्यारा शब्द है, पार्थ। प्रथा नाम है कुंती का। पार्थ मेरी बुआ के पुत्र, आत्मीय संबोधन है भगवान का। ये पार्थ, मोघम पार्थ सजीविता। ये पार्थ, जो मनुष्य श्लोक में इस प्रकार विहित और नियत कर्मों को नहीं करता यज्ञ की भावना से, वो श्रेष्ठ चक्र के अनुसार नहीं चल रहा है, उल्टा चल रहा है ना। आगे बढ़नी चाहिए ना गाड़ी, तो उसमें ब्रेकर लगा रहा है। चलती हुई स्पीड में पत्थर बिछा रहा है, ब्रेक लगा रहा है सृष्टि चक्र में। जो इस तरह से नहीं चलता वो है इंद्रिय राम है। इंद्रियों के द्वारा भोगों, इंद्रियों में भोगों के लिए रमण करने वाला इंद्रिय राम। इंद्रियों में जो भोगों के लिए रमण करता है वही चलेगा इस तरह का, दूसरों के लिए नहीं करेगा। सब मेरे लिए चाहिए, रूप भी मुझे चाहिए, रस भी मुझे चाहिए, गंध भी मुझे चाहिए, स्पर्श भी मुझे चाहिए, शब्द भी मुझे ही चाहिए, सब अच्छे अच्छे, किसी और को नहीं चाहिए। लाओ लाओ लाओ। इंद्रिय राम जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा हुआ है, तो भगवान ने उसको क्या वर्जित शब्द बोले, धिक्कारा, जिसको हम अभी गाली कह रहे थे। वो गाली है वैसे भले आदमी के लिए, तो कहा अघायु। वो कौन है? अघायु। आयु माने उम्र और अग माने पाप। पाप की जिंदगी जीने वाला अघायु होता है, पापमय जीवन बिताने वाला। वो कौन है? अघायु, जो अपने लिए जीता। कोई कहे हम तो कुछ दूसरों के लिए करने रहे, अपने लिए कर रहे, कमा रहे, खा रहे। भगवान कहते हैं अघायु है जो अपने लिए कर रहा है केवल, अघायु, अघायु। और मोघम पार्थ सजीविता, और उसका जीवन कैसा है? व्यर्थ। मोघ माने व्यर्थ, वो व्यर्थ ही जीवित है, भार है वो शरीर पृथ्वी पर, व्यर्थ जीवित है। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? व्यर्थ जीवित है, इसका मतलब उसे मर जाना चाहिए, उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। मोघम पार्थ सजीविता, वो व्यर्थ जीवित है, संसार भार है, बुरे भार रूपा। पृथ्वी पर बोझ है, बोझ। वो तो कह देते हैं ये तो धरती पर बोझ है,
तो इस तरह का है। यहाँ सब परोपकार कर रहे हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भगे, परमार्थ के कार्य में साधु की धरा शरीर। सब दूसरे के लिए हैं, जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य जब इस तरह का नहीं करता तो वो अघायु है और उस रथ चक्र को धक्का लगा रहा है, पीछे खींच रहा है। कौन सा रथ चक्र? सृष्टि चक्र। तुम यात्रा पे कहीं जा रहे हो, रेल में या कहीं पर भी, और आगे कोई पटरी पे पता चले किसी ने जो है आंदोलनकारी ने, हड़ताल करने वालों ने, उन्होंने आकर के पेड़ डाल दिया गिरा करके पटरी पे। अब उन्हें यात्रियों की क्या दशा होती है, कैसे बद्दुआएं देते हैं। किसी को अपने अस्पताल में भर्ती किसी संबंधी को देखने जाना था गाड़ी में बैठ करके, किसी को विदेश जाना था, फ्लाइट पकड़नी थी, किसी को नौकरी के लिए जाना था, उसमें कोई बैठा हुआ था, किसी को किसी काम से जाना था, किसी को किसी काम में से जाना, किसी की मौत में जाना था, अब वो नहीं पहुंच जाता। इसी तरह सृष्टि चक्र जिस गति से चल रहा है उसके आगे उसने रोड़ा लगा दिया। ब्रह्मा से लेकर के और क्षुद्र प्राणियों तक सबकी बद्दुआएं उसको। जैसे रेल में बैठा हुआ हर व्यक्ति परेशान हो जाता है, सब परेशान हो जाता है, सृष्टि चक्र रुक जाता है। मोहम पार से जीता, और वो कैसे जीता है? परद्रोही, परदाररत, परधन, पर अपवाद, ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजात। वो देखने में मनुष्य लग रहा है, मनुष्य का पैदा हुआ, कान्ना कांक मनुष्य जैसे हैं, लेकिन पामर है, पापी है, उसका जीवन पापमय। पामर पापमय, देह धरे मनुजात। परद्रोही, दूसरों का द्रोही है। परदाररत, दूसरों की स्त्रियों में रहते हैं। वो कहना तो कुछ भी करे, हमारे पास पैसा है, कुछ भी करे। दूसरों की स्त्रियों में रहते हैं, दूसरों का द्रोह कर लेता है, बेईमानी कर लेता है, धोखाधड़ी कर लेता है। और परधन, पर अपवाद, दूसरों की बुराई करता है, पराये धन को खींचना चाहता है। वो तो मनुष्य केवल सकल सूरत से है, मनुष्य का चित्र है, चरित्र नहीं हो, पापमय। ये तुलसी बाबा ने कहा और पहले कह चुके हैं। अगर जो इस तरह से चलता है वो कौन है? स्तेन सा, चोर है वो। और क्या खाता है वो? भुंजते तघम पापम, पाप को खाता है वो। पाप को खाने का क्या अर्थ बताया था कि अगले जन्मों, अनंत जन्मों तक, 84 लाख जन्मों तक उसी पाप को धीरे 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 खाता रहेगा। जब तक वो पाप समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। देखो एक बात बताएं आपको, ध्यान से सुनना, गीता की बात है, आगे आएगी, लेकिन अभी प्रसंग आ गया, थोड़ी बता देते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। ये भगवान ने कहा है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति, समात्मा सुलभा। ये तो है दुरात्मा जो बचे। अब वहां भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते। ये जो शरीर मिला है बहुत से जन्मों के अंत में मिला है, लास्ट में।
बहुत से जन्म कितने 84 लाख, तो गिनती में है वो हो सकता है उससे वैसे 84 लाख कितनी बार हो गए होंगे। कोई जोड़ी थोड़ी 84 लाख वाले ही हमारा रहा हो। फिर जैसे अभी आ गए बहुत से लोग दरवाजे पे आ गए ना अभी निकल लेके, लेकिन फिर फंस जाएंगे उसी में। तो इस तरह से यानी कितनी बार फंसे उस चक्र में। मतलब 84 लाख ही नहीं है, अनंत बार 84। इसलिए भगवान ने कहा बहु को, बहुत से, नहीं तो 84 लाख कह देते कि 84 लाख के अंत में ये शरीर मिला है, ऐसा नहीं कहा। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत से जन्मों के अंत में अनंत 84 लाख हुए। और हो सकता है फिर 84 फंस जाए हम लोग अगर चूक गए तो। अभी कर्म तो कुछ ऐसे ही फिर फंसने गए हैं भगवान। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये ज्ञानी मनुष्य की देह हमने दी है, मेरे द्वारा दी हुई है। कृपा साध्य है, ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है। तो ये भगवान की तरफ से तो ये शरीर जो दिया गया है वो अंतिम है। वहां से मौल लगा के दे दिया है, दिस इज द लास्ट, अब नहीं मिलेगा तुम्हें। अब हम फंस जाए तो ये पहला है, वहां से तो लास्ट करके भेजा है, लेकिन ये पहला है। लास्ट को तुम लास्ट बनाओ या फर्स्ट बनाओ, ये बारीक बात समझाना चाह रहे हैं। ये अगर लास्ट नहीं हो, तुमने स्वीकार किया इसको और लास्ट के अनुसार कर्म नहीं किए यज्ञ कर्म, तो ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। और फर्स्ट के बाद फिर कितने? 84 लाख कम से कम। और फिर नहीं, कोई गुरु नहीं मिला फिर 84 लाख बाद है, कोई शास्त्र नहीं मिला। कैसे घर में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, हो गए कहीं विदेश में जहां पशुओं को खाया, चीन में पैदा हो गए, कीड़े मकोड़े खाने पड़े, फिर कर लोगे साधन वजन। और फिर फंस गए, फिर 84 लाख, फिर 84 लाख, फिर 84। इसलिए वह वो कह रहे हैं बहुनाम जन्म नाम अंत, बहुत से जन्मों के अंत में। तो ये जो सौभाग्य मिला है, ये जो अवसर मिला है, इसकी महिमा कितनी है इसको बताया नहीं जा सकता। हम लोग समझ नहीं रहे इस बात को। नहीं तो यहाँ सत्संगियों की संख्या पहले दिन कितनी थी, जगह नहीं बची, अब ये हो गया। अगर समझ रहे होते और समझना चाहते, आगे समझने नहीं चाहते। जहां छोड़ने की बात आई, वैराग्य की बात आई, वहीं सत्संग छोड़ के भाग जाते। कहीं जो भीतर न घुस जाए, हाय हाय कहीं भीतर न घुस जाए, भीतर घुस गई तो ये सब छूट जाएंगे हमारे। और बहुत से तो झाड़ते होंगे घर जाकर के, अरे ऐसी लिख दी ये बात है, बेकार की बात है, ये सब है, झाड़ते होंगे। और जो नए नए आते हैं वो तो निश्चित झाड़ते होंगे, झाड़ू बुहारी लगाते होंगे अपने भीतर की मन, ये भीतर ना कहीं घुस जाए। कराने का फायदा क्या है? अब ताई सुनो ना, यहाँ तो कबीर दास है, हम तो बैठे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। इस यात्रा में सब नहीं चल सकते, तो पूरी तरह तैयार हो हर स्थिति के लिए वो साथ आए। यहाँ बैठ के भी साथ नहीं चल सकते, यहाँ रोज बैठो। लेकिन जो हम कह रहे हैं वो बात नहीं बैठी भीतर, तुम तो बैठे लेकिन वो बात भीतर नहीं बैठी, तो अभी बात बनेगी नहीं। सत्संग में बैठना अलग बात है और तुम्हारे भीतर सत्संग बैठना अलग बात। अब यहां तक